हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल आनंद जीएस पॉइंट पे। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित जो पिछले साल या पिछले वर्षों के प्रश्न रहे हैं तो उनको आज हम कवर करेंगे इस सेशन में। आज का सेशन दोस्तों हमारा ये चौथा सेट है। इससे पहले हमने 3 सेट हमारे चैनल में डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल में मैंने वहाँ एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप हमारे चैनल में विजिट करके 3 सेट को देख सकते हैं। दोस्तों ये मैं जो सेट का सीरीज ला रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पिछले वर्षों में कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा लगभग 80 क्वेश्चन का रहेगा या 80 प्रश्न का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, तो आज देखेंगे पहला प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थान किस ज़िले में है? तो दोस्तों जो चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है वो इंदौर ज़िले में है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब ठीक रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों ये रेलवे स्लीपर बनाने के लिए जो साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और ये बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देंगे, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिरों के लिए विख्यात है। ये है दोस्तों खजुराहो जो है अपने मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो जैसा विकल्प में दिया था दोस्तों, तो ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो इस दोस्तों आप जानते हैं कि ग्वालियर कभी भी मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है? तो दोस्तों ये बघेलखंड जो क्षेत्र है तो ये सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है, ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरसौंड जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये दोस्तों ये जबलपुर ज़िले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद होते हैं, या किसी भी राज्य का जो मंत्री परिषद होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो दोस्तों ये अमरकंटक नदी है। माफ़ कीजिएगा, अमरकंटक जो हमारा जो शहर है तो वहाँ जो है 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम अधिकतम पैदा होती है? तो दोस्तों ये मंदसौर में जो है अफीम की अधिकतम पैदा होती है। चलिए आगे देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस की रिसने से लोगों की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों MIC जिसको हम मिथाइल आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, तो इसके रिसने से बहुत से लोगों की जान जो चली गई थी दोस्तों, या उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? तो दोस्तों झाबुआ जो है कोई भी बड़ा बिजली घर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख कपास उत्पादन वाले क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है वो कपास का उत्पादन बहुत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश माफ़ कीजिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्र में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो दूसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शकरकंद की किस्में राजेंद्र शकरकंद 5 की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? दोस्तों ये 40 से 50 टन है दोस्तों। एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यदि किसी मृदा का pH मान 6.6 से 7.5 हो तो उसमें राजकीय व्यवस्था क्या है? मतलब उसके जो मृदा की गुण है वो क्या होता है? तो लगभग उसको उदासीन माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के कृषकों को जनवरी माह में कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो ये दोस्तों रबी की फसलों में टॉप ड्रेसिंग से उर्वरक देना।
अगला प्रश्न देखेंगे, गोबर की खाद FYM का प्रभाव खेत में कितने समय तक रहता है? दोस्तों ये 2 से 3 वर्ष तक रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरी खाद के लिए फसल में निम्नलिखित में से कौन सा अवगुण है? तो दोस्तों फसल कम गहरी जड़ वाली होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में कितने महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान होता है? तो ये 6 महीने का प्रावधान होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत राज विषय है, तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये 3 प्रकार की जो है विषय होते हैं, ये सूची होती है, मतलब एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची। तो जो माफ़ कीजिएगा, पंचायत राज का जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों नागौर में किया गया था। और नागौर कहाँ दोस्तों? ये राजस्थान में। तो राजस्थान के नागौर में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नई रेशम मार्ग नाम से प्रसिद्ध विशाल रेल मार्ग एशिया के चीन को यूरोप की किस देश के साथ जोड़ता है? दोस्तों ये जर्मनी के साथ जोड़ता है चीन को। अगला प्रश्न, भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है? जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों ये बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। जैसा विकल्प में दिया था दोस्तों, तो ये चारों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बिखरे मोती के रचयिता हैं? तो दोस्तों ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये बिखरे मोती की रचयिता हैं। दोस्तों इस सेशन में मैंने विकल्पों को हटा दिया है, तो लगभग ये हमारा जो प्रश्न है वो 1 लाइन टाइप का बन जाता है, ताकि इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए। तो मेरा उद्देश्य यही था दोस्तों, इसलिए मैंने जो इसमें विकल्पों को जो हटा दिया है, जो सिर्फ आंसर था उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया है, तो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। चलिए आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला प्रश्न, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो दोस्तों बैगा जनजाति के जो देवता माने जाते हैं वो बूढ़ा देव को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में। अगला वेरी IM पे क्वेश्चन ये वाला दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये दोस्तों ग्वालियर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों ये अलीराजपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निर्माण उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये महेश्वर के खरगोन में जो प्रतिवर्ष निर्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जैसे विकल्प में दिया था दोस्तों धर्मवीर भारती। ये बार बार ये जो क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको हर सेशन में लगभग डाल दिया है, तो ताकि हमारा बार बार इसका रिवीजन हो जाए, तो अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों मुड़िया जनजाति से। मुड़िया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो गौर नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो दोस्तों ये कोयला और लोहा। जैसा विकल्प में दिया था तो उसमें विकल्प के अनुसार कोयला और लोहा आंसर था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे ओरछा स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। वहीं जो मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो वो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बाजरा एक फसल है, तो ये पर परागित फसल है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि पादपों में या पौधों में जो है निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक पौधों में जो परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और एक पर परागण। तो जो बाजरा में एक फसल है तो ये पर परागण
के प्रकार का एक फसल है या उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वास्तविक बीज के निर्माण में, ये बीज का लीजिएगा दोस्तों इधर, वास्तविक बीज के निर्माण में योग होता है तो पुंमयुग्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लेक्यूलस पैदा की जाती है तो ये बल्बस से पैदा की। अगला प्रश्न देखेंगे, गन्ने का पुष्पक्रम कहा जाता है तो ये एरो होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, फल बनना दब जाता है यदि कमी हो तो यदि मैग्नीशियम की कमी हो दोस्तों तो फल बनना कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शहर में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो ये दोस्तों सिकंदराबाद में जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों तो ये 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है तो दोस्तों चंदेरी जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र है। ये जो कि और बता दूँ दोस्तों, चंदेरी जो है अशोकनगर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है तो आप सब जानते हैं दोस्तों, सिंगरौली जिले को जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खजुराहो के मंदिर डैश जिले में स्थित है तो दोस्तों छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे, 48वां प्रश्न, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है तो आप सब जानते हैं दोस्तों, जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो दोस्तों चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष क्या है तो दोस्तों ये 1946 में जो सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है तो ये दोस्तों मालवा में जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की स्पर्श नहीं करती है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है तो दोस्तों श्योपुर जिला जो है मध्य प्रदेश की जो जिला है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, जैसा विकल्प में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है तो दोस्तों वर्तमान की स्थिति में दोस्तों जो निवाड़ी जिला है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के बाहर ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या कितनी है तो दोस्तों ये है 2। आप सब जानते हैं दोस्तों कि उज्जैन और खंडवा जिले में जो है दोनों जो है ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है तो बैतूल जिले को जो है ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर में है तो दोस्तों ये 33 लाख हेक्टेयर में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो दोस्तों ये डिंडौरी जिले में स्थित है। दोस्तों इसमें बहुत से लोग जो है बहुत से लोगों को संदेह होता है कि ये मंडला जिले में स्थित है, तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा डिंडौरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमरूद के प्रसारण की नवीनतम विधि है तो स्टर्लिंग होती है दोस्तों, अमरूद के प्रसारण की नवीनतम विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में चीकू वृक्ष जो है फल देता है तो वर्ष में 2 बार जो है फल देता है चीकू वृक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्कस द्वारा किले के प्रसारण में कौन सा सही है तो भूमिगत तना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल नत्रजन को स्थिर नहीं करती है तो फेंचजीन फसल है वायुमंडल नत्रजन को स्थिर नहीं करती है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में जल एवं खनिज लवणों के पौधों में स्थानांतरण होता है तो दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन आवश्यक होता है। ये प्रश्न अधूरा दोस्तों, इसको रहने दीजिएगा। आगे देखेंगे, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है तो ये 5 वर्ष का होता है दोस्तों, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल।
अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए यदि किसी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1969 में ये ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ग्वालियर में स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो दोस्तों जो भोजपुरी है वो मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये दोस्तों अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में पड़ता है, वहाँ जो भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों गोंड। जो गोंड है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, मतलब है। अगला प्रश्न देखेंगे, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। जो तानसेन जी थे उनका जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न देखेंगे, देवास प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों करेंसी नोट की छपाई के लिए जो देवास प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये 22 मई 1955 को इंदौर आकाशवाणी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 230। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें बहुत से लोगों की जो है दोस्तों मृत्यु हुई थी। और यह है जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस जो है गैस होता है उसकी रिसाव के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 80% अपराध घटित नहीं होगा जबकि? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। सिविल अधिकार माफ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? तो ये संपूर्ण भारत पर विस्तार है। अगला प्रश्न, किसी भारतीय पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाव से जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये मलखम्ब के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरसिंहपुर जल विद्युत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये उमरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गन्ना में क्रॉप लॉजिंग शब्द किसने दिया? तो दोस्तों C.F. क्लीमेंट ने दिया था। अगला प्रश्न, आलू में पछेता झुलसा लगने का कारण जीव कौन सा है? तो इसका दोस्तों फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, दलहनी फसलों में बीज उपचार का सही क्रम होता है? तो इसका सही क्रम होगा दोस्तों फफूंदनाशी कीटनाशी कल्चर। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में कृषि में लगभग कितने प्रतिशत कृषक जुड़े हुए हैं जो 1 अरब मानव को भोजन प्रदान करते हैं? तो दोस्तों ये 100 मिलियन मतलब। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंक में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो दोस्तों ये प्रोफेसर A.M. खुसरो ने की थी। उनकी अध्यक्षता में जो है 1989 में गठित ग्रुप की कृषि साख शिक्षा समिति ने किया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंक में विलय करने का संस्तुति। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा दोस्तों, और यदि इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती हैं दोस्तों तो क्या है कि मेरा जो है शुरुआत में मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है तो इसमें थोड़ा सा मेरे को मतलब बोलने में वो होती है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि शुरू ऐसा होता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार से मैं और वीडियो लाता रहूँगा। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे को मोटिवेशन कर देता है। तो चलिए आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।